दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्याम खाटू वाले बाबा की जय। दोस्तों आज है 6 अगस्त 2024 और दिन है आज मंगलवार। दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं गगन सिनेमा के पास में जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, क्या नाम है इसका, राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय, कन्या विद्यालय ई ब्लॉक नंदनगरी। इसमें पहले जो है बच्चे जो पाली थी बच्चों की दोपहर की, उसमें बच्चे पढ़ते थे, लड़के पढ़ते थे बॉय, तो उनको ट्रांसफ़र करके इन्होंने मॉर्निंग में लड़कियों का कर दिया था और लड़कों को भेज दिया था जनता फ्लैट में। तो अब जो है हमारे यहाँ एक अरविंद सागर जी हैं जो समाज सेवक हैं और उन्होंने बड़ी भागदौड़ करा के इस स्कूल को ना इन्होंने फिर से दोपहर की पाली जो है, जो दोपहर की पाली को इन्होंने फिर से यहाँ चालू करा दी है और भाग दौड़ करके बड़ी मेहनत करी है उन्होंने। कहीं डीसी, कहीं अफसर, कहीं किसी को उन्होंने अपनी भाग दौड़ करके सीएम हाउस, शिक्षा मंत्री, पता नहीं कहाँ उन्होंने लेटर वगैरह लिखकर यहाँ जो दोपहर की पाली है वह यहाँ पर करा दी है इन्होंने, बॉय की दोपहर की। ये सामने देखें, अभी तक तो कन्याओं का था, जो एक ही पाली चल रही थी, लड़कियों की थी दोनों साइड। चलो अभी मिलते हैं अरविंद सागर जी से। अभी अरविंद सागर जी का हम विचार सुनते हैं और उन्होंने किस तरह से भागदौड़ की है। अरविंद सागर जी से मिलते हैं। ये गगन सिनेमा वाला हाई सेकेंडरी विद्यालय है। दोस्तों नमस्कार, हमारे बीच में आज जाने माने हमारे क्षेत्र के समाज सेवक अरविंद सागर जी हैं, जिन्होंने अभी गगन सिनेमा में ई ब्लॉक जो हाई सेकेंडरी स्कूल है वो पहले बॉय का था, तो बॉय वालों को उन्होंने जनता फ्लैट में शिफ्ट कर दिया था। तो बड़ी भाग दौड़ करके इन्होंने बड़ी मेहनत करके शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, जितने भी हमारे राष्ट्रपति हैं, मतलब इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इन्होंने इसको फिर से दोबारा बॉय का जो बनवा दिया है। तो हमारे बीच में है अरविंद सागर जी, समाज सेवक, हम उनसे ही जानकारी लेंगे। अरविंद जी, कितनी मेहनत लगी और कैसे आपने ये इस कार्य को करा? नमस्कार सर, मैं ये स्कूल जो है ना 2 साल पहले 2022 में इस स्कूल को मर्ज करके और जनता फ्लैट में शिफ्ट कर दिया था, जिसमें अधिकारियों ने अपना तानाशाही दिखाते हुए और यहाँ के छोटे छोटे बच्चों की तरफ बिल्कुल नहीं देखा था, क्योंकि नर्सरी से लेकर 12वीं तक यहाँ का बॉयज़ शिफ्टिंग स्कूल चलता था यूनिवर्सिटी। तो वो उस स्कूल को जनता फ्लैट में मर्ज करके वहाँ पर 5000 बच्चे एक साथ पढ़ने के लिए मजबूर कर दिए थे। वहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, मारपिटाई हुई और ये सब चीज़ें देखी हमने काफ़ी संघर्ष किया। उनको देखते हुए क्या हुआ कि जब ये चीज़ें हुई तो वहाँ 1-2 बार गोलियाँ भी चली स्कूल में। एक बार एक टीचर के साथ ही वारदात हो गई थी, टीचर पर भी पहले से झगड़ा हुआ था मारा। उसको देखते हुए फिर इस स्कूल को आनंद फानन में जनता फ्लैट में ही आधा कर दिया था, आधे बच्चे इधर आधे उधर, 2 स्कूल बना दिए। फिर साफ लड़ाइयाँ चलती थी, क्योंकि यहाँ जो नंदनगरी से जो बच्चे जाते थे और जनता फ्लैट में खुद जनता फ्लैट के बच्चे नहीं पढ़ते थे। इसकी शिकायतें कई बार हमने ऊपर अधिकारियों से और जो है ना मंत्रालय में, जैसे कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, LG, शिक्षा निदेशक और एजुकेशन सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री भारत के और हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति जो वहाँ तक भी हम गए, लेकिन कहते हैं ढाक के 3 बार भाई जहाँ से चलती नहीं, ये सब चलता रहा। उसके बाद चलते चलते क्या हुआ कि हमने फिर शिकायतें चालू कर दी। 2 साल से हम बैठे रहे, लोगों का सहयोग लिया, पेरेंट्सों का सहयोग लिया, पेरेंट्सों ने हज़ारों पेरेंट्सों ने हमें हस्ताक्षर करके दिए, लेकिन इसके चलते हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने सोचा कि स्कूल देखते हैं हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो एक्सीडेंट होते हैं, तो उनको हमें बचाना है कैसे करें। उस पर क्या करा कि यहाँ के कुछ क्षेत्रीय नेता और यहाँ जो अधिकारी हैं, जो लोकल के अधिकारी, उन्होंने आनंद फानन में डिसीजन लिया और दोबारा से उन दोनों स्कूलों को फिर से मर्ज कर दिया।
जनता फ्लैट के दोनों ही स्कूलों को मर्ज कर दिया। तो हमने उस बात पर विरोध किया कि भाई ये स्कूल आपने फिर मर्ज कर दिए। सुबह में तो चलो बच्चे स्कूल जाते थे तो ये था कि ट्रैफिक कम होता था, अब दोपहर में ट्रैफिक डबल हो जाएगा, तो रोड हादसे जो होते हैं वो कम नहीं हो रहे। एक मजे की बात और थी कि उसी बीच में जब स्कूल मर्ज किया था तो हमारे अधिकारियों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई सरकार ने और जो है ना क्या नाम है मंत्री लोगों ने ये कहा है कि हम यहाँ पर फुटओवर ब्रिज और अंडरपास बनवा दें, लेकिन वो अंडरपास ना फुटओवर ब्रिज आज तक नहीं बना, केवल कागजों में और हवाई फायर रहे। नहीं, हमारे क्षेत्र के हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं राजेंद्र गौतम जी, उन्होंने तो कई बार पब्लिक मीटिंग में भी कहा है कि हम यहाँ जो गगन सिनेमा के पास में जो गोल चक्कर है वहाँ तो वो ब्रिज बनवा रहे हैं। कुछ नहीं बना, या तो संघर्ष होता रहा बच्चों के साथ भी, अभिभावकों के साथ भी, खासकर ई ब्लॉक नन्नगरी वालों के साथ, और जो भी लोग यहाँ से जो बच्चे पढ़ने जाते हैं छोड़ने जाते हैं, यहाँ कोई फुटओवर ब्रिज नहीं, कोई अंडरपास नहीं। इसके चलते तो हम डीएम से भी मिले, ट्रैफिक पुलिस से भी मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि हो सकता है हम जल्दी इसमें बीच में कट कर देंगे डिवाइडर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब क्या होता है कि अभी आनंद फानंद में डिपार्टमेंट ने और कुछ जो ऐसे अधिकारी हैं जो नहीं चाहते थे कि ई ब्लॉक में स्कूल यहाँ शिफ्ट हो, उन्होंने एक प्रपोजल बना के दिया कि जनता फ्लैट में ही उस स्कूल को दोबारा से मर्ज कर दिया जाए। जब दोबारा से मर्ज किया 3 जुलाई 2024 को दोबारा से मर्ज कर दिया। इस पर हमने विरोध किया कि भाई हमारे बच्चों के साथ फिर वही समस्या होगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फिर मार पिटाइयाँ होंगी। इस बात पर हम यहाँ के जो अधिकारियों से मिले, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि भाई देखते हैं, लेकिन हम देखते फिर हमने कागजी कार्रवाई हज़ारों पेरेंट्स ने हमें हस्ताक्षर करके दिए। उन्होंने कहा कि सर अगर हमारा स्कूल इधर नहीं आया तो हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। हम अभी जब जल्दी में ही 2-3 बार फिर शिक्षा मंत्री के यहाँ दिए, एजुकेशन सेक्रेटरी को दिए, एलजी को दिए, फिर कंप्लेंट है। यहाँ तक कि ये देखिए ये बहुत सारा पुलिंदा है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये बहुत सारा पुलिंदा, इससे भी ज़्यादा पुलिंदा मेरे घर पर रखा हुआ है। जो ये सब चीज़ें मैंने लिख के जो दिया है, जब क्या हुआ उसके बाद मैं अभी जो है ना क्या नाम 20 तारीख के लगभग हम दोबारा एजुकेशन सेक्रेटरी से मिले, वहाँ जाके हमने जो लिखित में जो दिया और देने के बाद हमने कहा कि सर अगर स्कूल यदि ई ब्लॉक स्कूल शिफ्ट नहीं किया गया या हमारे बच्चों के साथ अन्याय होता है, जब इवनिंग शिफ्ट ही चलानी है तो हमारे गगन वाले स्कूल वाली बिल्डिंग में जो ई ब्लॉक के नाम से पहले बॉयज शिफ्ट चलता था उसी में शिफ्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा सोचेंगे, तो हमने एक लास्ट में लिख के दिया यदि हमारा स्कूल नहीं होता है तो हम यहाँ पर स्कूल का घेराव करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। उसको देखते हुए हमें आश्वासन दिया, हम एजुकेशन सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और डायरेक्टर साहब का भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी बात को अच्छे से सुन के और 31 जुलाई 2024 को ये ऑर्डर निकाला शाम को कि जो नन्नगरी में जो इवनिंग शिफ्ट में जो स्कूल है ई ब्लॉक और उसकी आईडी भी चालू कर दी है 110-62-89, उसको चालू करके और दोबारा से ऑर्डर दिया है कि अब ये स्कूल जल्द ही यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और स्कूल में फिर पहले की तरह पुनः बच्चे जो नर्सरी से 12वीं तक के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने लगे पहले की तरह। तो साथियों मैं बहुत बहुत अपने क्षेत्र के लोगों का भी धन्यवाद दूंगा, आरडब्ल्यू का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरे साथ मिलकर सहयोग किया और बहुत पेरेंट्सों की जो खुशी है उस खुशी से मुझे भी बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारे बच्चों के साथ जो रोड हादसे हो रहे थे अब वो बच जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी बांगड़ी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरी बात को पूरी से सुना है और देखा है। लो जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सागर जी, आपने बड़ी संघर्ष किया, आपने बड़ी मेहनत की और हमें बड़ी खुशी है। इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं कि आप बधाई के पात्र हैं और आगे भी इसी तरह से कोई भी समस्या हो भविष्य में बच्चों के लिए या नन्नगरी की जनता के लिए आप इसी तरह से संघर्ष करेंगे और हमारे को अपने जो भी अगर हमारा कोई सहयोग होगा वो आप लेंगे, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा जो आप आए। लेकिन हाँ ये कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर सामाजिक कोई भी कार्य है या कोई भी सोशल वर्कर है, कोई भी व्यक्ति है, कभी भी मेरे पास कभी भी किसी भी समय आके मिले, मैंने कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया। और हमारे बांगड़ी जी बैठे, इनके साथ भी कोई एक बार ऐसी कोई समस्या आ गई थी, उसके लिए भी हम हमेशा तत्पर खड़े रहे थे। इसलिए मैं भी कोई भी जो भी हमारी ये वीडियो देखे, कोई भी पेरेंट्स हो या कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो कहीं पर भी, तो हमें कभी भी किसी भी समय याद कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों
आप सभी को जितनी भी नगरी सुंदर नगरी की जनता है, जब जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपके बच्चों का फिर से गगनवाला स्कूल खुल रहा है और बहुत जल्दी वहाँ बच्चे आपके पढ़ने जाएंगे। हम इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।